हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, जब आप नंबर्स को देखते हैं तो कई बार नंबर जो आप देखते हैं वो कई बार आपको एक पैटर्न में नज़र आते हैं। और पैटर्न में जैसे नज़र आते हैं, जैसे आपने नंबर्स देख रखे हैं, नेचुरल नंबर्स देख रखे हैं आपने। और नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना। फिर आपने इवन नंबर्स भी देख रखे हैं और वो नंबर्स होते हैं आपके 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स आपने देख रखे हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे नेगेटिव ऑड नंबर्स की बात करें तो -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव इवन नंबर्स की बात करें तो -4 -2 -4 -6 एंड सो ऑन। ठीक है। तो देखो, आप जैसे ये नंबर देख रहे हैं, जैसे मैं और भी नंबर आपको बता देता हूँ, जैसे 3 6 9 12 एंड सो ऑन, 5 10 12 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर 2 3 2 to the power 4 2 to the power 5 and so on. Next one is 1 square 2 square 3 square 4 square, okay, 5 square and so on. Next one is 1 upon 2 square 1 upon 3 1 upon 5 square 1 upon 5 cube 1 upon 5 to the power 4 and so on. ठीक है। तो देखो, आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स में आपको एक पैटर्न ज़रूर नज़र आ रहा है। वो क्या है, वो ये है कि देखो, ये नंबर आपका 1 2 3 4 5 6, तो मैं पूछूं भाई अगला नंबर क्या है, तो अगला नंबर 6 हो जाएगा। इसमें 2 4 6 8 अगला नंबर पूछें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें आप जानकारी करें भाई अगला नंबर क्या होगा, तो देखो 1 3 5 7 9 हो जाएगा। अगला क्या होगा, 11 होगा। -1 -3 -5 एंड सो ऑन। अगला क्या होगा, -7 होगा। ऐसे अगर आप देखें तो मैं जैसे इसमें पूछूं 2 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। जैसे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जैसे 5 टू द पावर 2। इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1/5 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं आपके पास, ये हैं, ये एक डिफाइनाइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक डिफाइनाइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, और वो ये है कि 0.1 0.01 0.001 एंड सो ऑन, 001 001 एंड सो ऑन। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर, तो अगला वाला नंबर अगर मैं टर्म पूछूं तो आपसे क्या हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, 301 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने आपसे कहा 3 5 11 15 21 36 एंड सो ऑन। देखो, ये मैंने नंबर एक लिख दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई देखो, ये 3 है, ये 5 है, 11 15 21 36, अगला नंबर क्या होगा। तो आप, मैं समझता हूँ कि इसमें आप पर्टिकुलरली ये जानकारी नहीं कर पाएंगे कि इसमें अगला नंबर क्या आने वाला है। ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये कोई डिफाइनेट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अगला मैं जैसे बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। अब मैं पूछूं बताओ भाई इसमें अगला नंबर क्या आएगा, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कि अगला नंबर इसमें कितना आने वाला है, 19। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर आपके कैसे लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। और 17 के अगला वाला प्राइम नंबर आपको कौन सा आता है, वो कितना आएगा, 19 आएगा। लेकिन क्या आप इसमें बता सकते हैं इसमें कौन सा नंबर आपका आएगा, नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, हम पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो कौन सा ऐसा प्रोग्रेशन है। अब देखिए, ये सारे के सारे नंबर क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी एक के बाद एक नंबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अब नंबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। यानी इसीलिए हमने इसको पैटर्न को क्या बोल दिया, प्रोग्रेशन। यानी कि दिस पैटर्न इज नोन एज प्रोग्रेशन। पॉइंट कम्स कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है। तो पॉइंट ये है कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को पिछले वाले नंबर में ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलता चला जाए, तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए 1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं 2 आ जाएगा,
2 में 1 ऐड कर दूंगा 3 में 1 ऐड करने पे 4 में 1 ऐड करने पे 5 आ जाएगा। तो 1 ऐड करने से अगला वाला टर्म मिल रहा है, इसमें 1 ऐड करोगे 7 आएगा, 7 1 ऐड करोगे तो 8 आएगा एंड सो ऑन आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आप इसको देखो, 2 में 2 ऐड करोगे 4 में 2 ऐड करोगे 6 में 2 ऐड करोगे 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करोगे 10 आएगा एंड सो ऑन आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो 1 में देखो 2 ऐड करोगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा एंड सो ऑन ऐड करोगे। तो ये भी क्या हो गया, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो पॉइंट ये है कि किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से आपको अगला वाला टर्म मिलता चला जा रहा हो। कांस्टेंट नंबर का मतलब है कि हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो कोई फिक्स नंबर है, ठीक है ना। यानी जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं वो कोई फिक्स नंबर हम ऐड करते हुए इसमें चले जा रहे हैं। -1 में क्या ऐड करोगे, -2, यानी -1 प्लस -2 ऐड करोगे कितना आएगा, -3। -3 में -2 ऐड करने पे कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ऐसे -5 में आप ऐड करोगे -2 तो कितना आएगा, -7 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो ये भी हमारा प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो ये हमारे पास -2 है, तो -2 में आप -2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -2। -4 में आप इसको ऐड करोगे तो -4 -2 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, -6 आ जाएगा। और -6 में -2 ऐड करोगे कितना आएगा, -8 आ जाएगा। तो आप अगला टर्म बता सकते हो एंड सो ऑन। ये क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही आप 3 में 3 ऐड करोगे 6 में फिर से 3 ऐड करोगे 9 में फिर से ऐड करोगे 3 तो कितना आएगा, 12 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 15 आएगा एंड सो ऑन। तो 3 ऐड करने से, यानी कांस्टेंट नंबर क्या है, 3 है, 3 को ऐड करने से हम पता कर पा रहे हैं कि जो नंबर है हमारा वो कितना आ रहा है, अगला नंबर हमें अगला, यानी कि अगर हम कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो हमें इसमें क्या मिल रहा है, अगला नंबर मिलता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। क्लियर है बात। अब देखो 5 में आप 5 ऐड कर दो 10 आएगा, 10 में 5 ऐड करोगे तो 15 आएगा, 15 में आप 5 ऐड करोगे 20 आएगा, 20 में 5 ऐड करोगे 25 में 5 ऐड करोगे तो 5 इज द कांस्टेंट नंबर व्हेन विच इज एडेड टू नंबर देन वी गॉट इन द टर्म देन वी गेट द नेक्स्ट टर्म व्हेन वी आर एडिंग अ नंबर 5, ठीक है ना। तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता हुआ चला जा रहा है। तो ये टर्म भी, ये भी हमारा प्रोग्रेशन कैसा हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर। अब आप इसमें क्या ऐड करोगे कि 2 की पावर 3 आ जाए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 की पावर 3 कितना है 8। तो 4 में क्या ऐड करोगे 4, तभी तो 8 आएगा। लेकिन क्या 8 में 4 करने से आपको ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि तो 16 होता है। तो ये प्रोग्रेशन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब देखो 1 में आप क्या, 1 स्क्वायर में क्या ऐड करोगे, 2 स्क्वायर मिल जाए, और 2 स्क्वायर में क्या ऐड करोगे, 3 स्क्वायर मिल जाए। तो जो हम ऐड कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, यानी कि हर बार आप सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, जैसे आप इसमें हर बार 3 ऐड करते चले जा रहे थे तो आपको अगला वाला मिल जा रहा था। इसमें आप 5 ऐड कर रहे तो अगला वाला मिल जा रहा था। इसमें आप -2 ऐड कर रहे तो नेक्स्ट मिल जा रहा था। इनमें आप -2 ऐड कर रहे हैं, अगला वाला मिल रहा है। इसमें आप 2 ऐड कर रहे हो, अगला वाला मिलता चला जाता है। 2 ऐड करने से नेक्स्ट वाला मिल रहा है, 1 ऐड करने से नेक्स्ट वाला मिल रहा है। वैसे ही आपको इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, नहीं है। ये प्रोग्रेशन भी इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नहीं होगा। इट इज प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन है, इसके अंदर डिफाइनाइट स्टेप्स भी हैं और पैटर्न भी डिफाइनाइट आ रहा है, लेकिन इस प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। ये सम अदर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम आगे स्टडी करेंगे आगे क्लास में तब ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि इसमें आप कहेंगे कि ये वाला आपका प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्या ये प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 0.1 में आप क्या ऐड करोगे, ये आ जाए तो नहीं, और मतलब कुछ भी ऐड करो आ जाएगा। बट क्या वही क्वांटिटी ऐड करने से आएगा, नहीं आएगा। वही क्वांटिटी ऐड करने से अगला आएगा, नहीं आएगा। तो ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है क्या, नहीं है। ऐसे ही ये प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक है क्या, नहीं है। अब देखो 2 में 2 के बाद 3 आ रहा है, ये आपका प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है, ये प्रोग्रेशन है। दिस इज प्रोग्रेशन बिकॉज इट इज प्रोग्रेसिंग, टर्म्स आर इन डिफाइनाइट पैटर्न। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन केवल हम उनको बोल रहे हैं कि जब आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी को आप ऐड करते हो तो जब नेक्स्ट क्वांटिटी आपको मिलती चली जाएगी तो आपका जो प्रोग्रेशन है वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 2 में आप कितना ऐड करोगे, 1 3 आ जाएगा।
अब 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। 5 में 1 ऐड करोगे तो क्या आपको 7 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 7 में 1 ऐड करने से 11 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये आपका पैटर्न क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो मैं ये जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है इनको मैं इरेज कर देता हूँ। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, और वो टर्म क्या आते हैं वो देख लीजिए। क्योंकि देखो आपको जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका 4th वाला, 1st, 2nd, 3rd वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछा गया आपसे हर बार? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन से आपके क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। फाइंड डी, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म, ये हम ही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई डी क्या होता है और अगले 4 टर्म कैसे निकालेंगे आप। अब आप समझो, देखो ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर होता है, ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के द्वारा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिस नंबर इज डिनोटेड बाय ऑलवेज ए, और ये हमारा कहलाता है फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो हमारे पास जो नंबर था जिसको ऐड करने, वो फिक्स नंबर जिसको ऐड करते जा रहे हैं तो अगला वाला नंबर मिलता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज दैट? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या है वो? कॉमन डिफरेंस है, इट इज डी। अब आप देखो इसमें 1 ऐड करने से ही आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करने से आएगा, इसमें 1 ऐड करने से आएगा, तो वो जो 1 है ना उसको ऐड करते जा रहे हो, अगला वाला मिलता जा रहा है, तो वही हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस देखो, इन दोनों का आप डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 1, इन दोनों का डिफरेंस 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 1 आ रहा है। तो मीन्स क्या हुआ कि जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कैसा आ रहा है? कॉमन। दैट्स व्हाई इट इज कॉमन डिफरेंस। आप डिफरेंस देख रहे हो वो ऑलवेज कैसा आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। देखो इसमें देखो, इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑलवेज क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हमारा ये डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, अब इनमें डिफरेंस 2 का, इनमें 2 का डिफरेंस, इनमें 2 का डिफरेंस, तो डिफरेंस इज कॉमन, दैट्स व्हाई इट इज कॉमन डिफरेंस। और जो सबसे पहला वाला है वो क्या कहलाएगा आपका? ए। ए मतलब फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो आप जरा देखना, अब जरा देखना आप, अगर पहला वाला नंबर मेरा ए है, ए, तो इस ए में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूं तभी तो अगला वाला मिल रहा है हमको। अब इसमें फिर से मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट मिल जाएगा, तो a + 2d हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट ऐड कर देंगे तो कितना होगा? a + 3d हो जाएगा। अब मैं इसमें अगला वाला ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? a + 4d हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये आपका पहला टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब देखो नोटिस करो आप, चौथे टर्म में कितना आ रहा? चौथे टर्म में क्या आ रहा है? 3d आ रहा है। थर्ड में कितना आ रहा है? 2d आ रहा है। सेकंड में कितना आ रहा है? d आ रहा है। और पांचवें में कितना आ रहा है? 4d आ रहा है। तो ये तो आपका कहलाएगा पांचवा टर्म यानी A5। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? A4। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? A3। इसको हम A2 और इसको क्या बोलने वाले हैं? A1। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई A20 क्या होगा? तो A20 हमारा कितना होगा? A प्लस कितना हो जाएगा? 19d हो जाएगा। अगर मैं पूछूं बताओ A1000 कितना हो जाएगा? तो A + 999d हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं A 550.5 कितना हो जाएगा? तो इट इज़ इररिलेवेंट, क्योंकि 550.5 टर्म कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये तो इररिलेवेंट है। क्लियर है बात? अब देखो ये A100 में कितना आ रहा है? 99, सॉरी ये 1000 कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 999 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 999। तो A100 में कितना आया होगा? A + 99d आएगा। ये बात क्लियर है? तो देखो अगर मैं कहूँ कि भाई n ठीक है ना, n नंबर का, तो वो क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। तो an में क्या आएगा? A + n - 1 × d। देखो क्यों, 100 है तो 99 आ रहा है, 1000 है तो 999 आ रहा है, 20 है तो कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोल देते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं इसको? जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ AP। क्या बोलते हैं इसको हम? जनरल टर्म ऑफ AP।
तो ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, जनरल टर्म ऑफ एपी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, एनथ टर्म। ठीक है ना, जो एन है वो क्या है हमारा, एन मीन्स क्या है कि आप कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हो, एनथ टर्म। क्लियर है बात। अब देखो समझो बात जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि कोई हमारे पास जो प्रोग्रेशन था a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है ना, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका nवां टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर हमसे कोई पूछे भाई 1,00,000वां टर्म बता दो आप, तो 1,00,000वां टर्म आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 99,999 डी। ये वाला टर्म आपका क्या होगा, a 1 लाख हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, a 1 लाख ये आ जाएगा, और इसमें a का वैल्यू रख देंगे और d का रख देंगे। अब बात आती है कि हम a कैसे फाइंड करेंगे, d कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये आपको एपी दे रखे हैं सारे के सारे, देख लो जरा। इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बता करके देना है। जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनथ टर्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, एनथ टर्म। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में है कि आप इसमें फर्स्ट टर्म बता दो और क्या बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो। तो देखो पहला वाला जो पार्ट हमारे पास है उसमें a कितना है हमारा 6, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल पाओगे बताओ भाई जरा, वो निकाल पाओगे 9 माइनस 6 कितना 3। दरअसल में जो क्वेश्चन आपका है, ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें सारे के सारे पार्ट आपको दरअसल में क्या है, एपी में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं, एपी में। इसमें सारे के सारे पार्ट आपके किस में दे रखे हैं, देखो ये आपको दे रखा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक मुझे इसमें लग रही है, चलो मैं चेक कर लूँगा इसको, लेकिन फिलहाल आपको ये सारे के सारे पार्ट किस में दे रखे हैं, एपी में। ये चेक कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये आपका हो गया, ठीक है, मैं देख लूँगा ये कितना है, यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए। तो जो हमारे पास ये जो पहला वाला एपी है, इसके अंदर a कितना है 6, और d हम कैसे निकाल लेंगे, अगर ये टर्म AP में है, अगर ये AP में है तो जो डिफरेंस है ना वो सेम रहा होगा, जो डिफरेंस है वो कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं कि सेकंड टर्म में से आप प्रीवियस को घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। अच्छा, आप इसमें से माइनस करोगे तब भी मिलेगा, इसमें से माइनस करोगे तब भी मिलेगा, तो आप कोई से दो टर्म की हेल्प ले सकते हो। तो a हमारा कितना हो गया 6 और d हमारा कितना हो गया 3, दैट्स अवर आंसर। जैसे सेकंड पार्ट है तो सेकंड में बताओ a कितना है -7, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। a कितना है -7, d कितना आएगा देखो -9 -7, तो -9 + 7 कितना हो गया -2, ये हो गया। नंबर थर्ड, a हमारा पास कितना है बताओ जरा 3/2, और d कितना है 1/2 - 3/2 कितना हो जाएगा -1। ये बात क्लियर है बताओ, ये आ गया। ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी देख लो भाई, फोर्थ पार्ट में a कितना है आपका 1 और d कितना है बताओ -2 - 1 कितना हो गया -3, है ना। इसको भी देख लेंगे, रीचेक कर लेंगे। अब देखो अगला वाला पार्ट जो हमारा 6th पार्ट है, a कितना है 3, d कितना आएगा 1 - 3 कितना आ गया -2। अगला वाला पार्ट जो है उसमें देखोगे तो a कितना है हमारा 3 और d कितना आ जाएगा -2 - 3 मतलब कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको ना a दे रखा है, d दे रखा है, और आपको बताना है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP बताने हैं। तो अगर हमको a दिया गया हो और d दिया गया हो तो हम AP के फर्स्ट 4 टर्म बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं बताओ जरा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP के पहले 4 टर्म क्या होंगे बताइए जरा। a + d, a + 2d, a + 3d, यही होंगे ना। तो देखो नंबर फर्स्ट a दे रखा है आपको कितना -1, d कितना दे रखा है आपको 1.1, ठीक है, सॉरी -1, d कितना दे रखा है आपको 1/2 दे रखा है। तो a तो हमारा ये हो गया, तो देखो क्या आ गया -1,
-1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, कॉमा -1 प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा 1/2। तो ये कितना आ गया आपका -1 कॉमा माइनस का 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। और ये -1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे आप सेकंड नंबर देख लो, ए आपको कितना दे रखा है 1/3, डी कितना दे रखा है 4/3, डी दे रखा है आपको 4/3। क्लियर है। तो देखो क्या था, ए मतलब तो 1/3, अब क्या आएगा ए प्लस डी आएगा, अगला क्या आएगा ए प्लस 2 इंटू डी आएगा, अगला क्या आएगा ए प्लस 3 इंटू डी आएगा। क्लियर है। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/3, ये हो गया 5/3, और ये आपका हो गया कितना 8 और 1 9, ठीक है। 9/3 कितना हो गया 3, ठीक है। और अगला वाला आपका हो गया कितना 13/3, कितना हो गया 13/3, ये आ गया। थर्ड पार्ट देख लो भाई, तो थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट है ए तो दे रखा है 0.6, डी दे रखा है आपको 1.1, ए दे रखा है 0.6, डी दे रखा है आपको 1.1, ठीक है। तो ए पहला पार्ट क्या है ए, तो 0.6 कॉमा 0.6 प्लस 1.1 कॉमा 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगला क्या आएगा 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1, ओके। तो ये हो गया कितना 0.6 कॉमा, इसको ऐड करोगे तो 1.7 कॉमा, ये कितना हो जाएगा 2.8, ये कितना हो जाएगा 3.3, और 3.3 में ऐड करोगे तो कितना आ गया 3.9 आ गया। नंबर 4, अगला वाला क्या है देखो, अगले वाले में ए कितना है 4 है, डी कितना है -3, ए कितना है 4, डी कितना है -3। तो देखो कितना आएगा ए प्लस डी, ए आएगा ए प्लस डी आएगा, और ए प्लस 2d आएगा, और ए प्लस कितना आ जाएगा 3d आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपको मिलेगा 4, ये मिलेगा 1, और यहाँ से कितना मिल जाएगा -2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको -5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे मैं एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। चलो मैं एक फोर्थ पार्ट और बता देता हूँ आपको। तो फोर्थ पार्ट में आपको ए का वैल्यू दिया गया है, ए दे रखा है आपको -1.25, और डी दे रखा है -0.25, ओके। तो ए तो हो गया -1.25, अब ये क्या है -1.25 प्लस -0.25 कॉमा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, अगला क्या आएगा कॉमा -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, ओके। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो ये हो गया -1.25, ये हो गया -1.5, और ये आपका कितना हो गया -1.75। अगला वाला है, अगला कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ओके। अगला वाला क्या हो जाएगा -2। तो दीज आर 4 टर्म ऑफ 1 2 3 4, दीज आर 4 टर्म ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। अगला वाला पार्ट में आपको दिया गया है कि भाई आप बताओ कि कौन से टर्म, कौन से प्रोग्रेशन आपके क्या हैं एपी हैं, और उसमें आपको डी बताना है, और इसमें आपको नेक्स्ट 4 टर्म बताने हैं। क्या बताने हैं नेक्स्ट 4 टर्म, ये बात क्लियर है। क्या बताने हैं नेक्स्ट 4 टर्म बताने हैं आपको। तो देखो अगर इसमें डी सेम आए तो डी कैसे निकालेंगे, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। तो अगर मैं A2 में से A1 माइनस कर दूं, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 5/2 - 2 कितना आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब A3 में से A2 माइनस कर दो, तो ये भी D कहलाएगा, ये भी D कहलाएगा। अब इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देख लेते हैं। तो 3 - 5/2 तो कितना आएगा 1/2। ऐसे A4 - A3 करोगे तो A4 कितना है आपका 7/2 - 3,
तो 7/2 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 1/2। हालांकि आपको यहाँ तक नहीं जाना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर हम तो यहाँ तक ही फाइंड कर लेते, तो उससे काम नहीं चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको जो नंबर मिल रहा हो वो आगे वाला नहीं मिल रहा हो, ये भी तो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि ये दोनों सेम मिल रहे हो, अगले वाला नहीं मिल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये यू हैव टू चेक दैट, है ना, ये तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली आपको ऐसा मिल जाएगा कि 2 बार चेक करने से अगर वैल्यू सेम आ रही है तो डी हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ से डी क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो हियर क्या कह रहे हैं? कॉमन डिफरेंस इज सेम। हियर डिफरेंस इज कॉमन, difference is common, hence here difference is common, hence given progression, जो आपको लाइन लिखनी है वो ये लिखनी है हर बार, hence given progression is NAP। जो गिवन है प्रोग्रेशन है वो क्या आपका एक AP होगा। अगला वाला देखो, अगला वाला है A2 माइनस A1, तो -1/2 माइनस -1/2 कितना आ गया आपका? 0 आ गया। ऐसे A3 माइनस A2, तो -1/2 माइनस -1/2 कितना आ गया? 0 आ गया। A4 माइनस A3 -1/2 माइनस -1/2 कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कैसा मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, यानी डी का मान आपका क्या मिल रहा है? हमेशा सेम मिल रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि डिफरेंस इज हियर, डिफरेंस इज कॉमन, हैंस गिवन प्रोग्रेशन इज एपी। जो गिवन ऑफ प्रोग्रेशन है वो क्या होगा? एपी में होगा। अच्छा, पॉइंट ये है कि आपको अभी 4 टर्म और बता के देने हैं इसमें। तो देखो 4 टर्म बता के देने हैं, तो डी तो आपको मिल चुका है। नेक्स्ट 4 टर्म बता के देने हैं, ठीक है ना। तो देखो A1 A2 A3 A4 तो आ गया है, तो A5 कितना हो गया बताओ जरा? A + 4D। ऐसे A6 कितना होगा? A + 5D, अभी भी पढ़ा था ना हमने। A7 कितना होगा? A + 6D। अगले 4 टर्म बताने हैं आपको, है ना। और A + 6 ये कितना हो जाएगा? 7D। तो देखो A कितना था हमारा? A हमारे पास कितना है बताओ? A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका? 2 हो गया, ये 2। तो 2 + 4 × D कितना आया? 1/2। तो कितना आ गया आपका आंसर? ये 2 आ गया, 2 + 2 4 आ गया। ये 2 + 5 × 1/2, तो ये कितना आ गया? 4 और 5 9/2 आ गया। ऐसे 2 + 6 × 1/2, तो कितना आ गया? 5 आ गया। 2 + 7 × 1/2, ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 4 और ये 7 11/2 आ गया। तो ये नेक्स्ट 4 टर्म आपके आ चुके हैं। अब जैसे अगला वाला पार्ट हमारा था, तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास इस वाले पार्ट में a कितना है? -1/2। अब देखते हैं AP में है या नहीं है। तो -1/2 माइनस -1/2 कितना आ गया? 0। -1/2 माइनस -1/2 कितना आ गया? 0। अगला भी पता कर सकते हो। तो हियर डिफरेंस इज कॉमन, हैंस गिवन प्रोग्रेशन इज AP। देयरफॉर नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, अगले 4 टर्म क्या होंगे बताओ? तो अगले 4 टर्म होंगे A + 4D। देखो अगर ये A है तो A + D है, ये A + 2D है, ये A + 3D है। तो अगला वाला क्या है? A + 4D, क्योंकि पहले 4 तो हैं ही आपके पास। अगले वाले 4 बताने हैं, तो देखो नेक्स्ट 4 बताने हैं, तो पहले 4 तो है, मतलब A1 A2 A3 A4 तो है आपके पास। तो A5 A6 A7 A8 बताना है आपको। तो A1 बताओ कि A कितना है हमारा? A कितना है हमारा? -1/2। तो -1/2 + 4 × 0, तो कितना आ गया? -1/2। अगला वाला भी यही आ गया, आप वैसे भी नज़र कर लो। तो -1/2 5 × 0, क्योंकि D कितना आया बताओ भाई हमारा जरा? D तो 0 आया है, तो ये भी कितना आ गया? -1/2। ऐसे अगला वाला कि -1/2 + 6 × 0 कितना आएगा? -1/2। -1/2 + 7 × 0 कितना आएगा बताओ? -1/2। ये बात क्लियर है। तो अगले 4 टर्म भी आपके कितने आ गए? -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। क्लियर है बात? देखो भाई अगला पॉइंट है हमारा, अगले को चेक कर लेते हैं। देखो
A1 तो हमारे पास कितना है A, और A2 कितना है A स्क्वायर। ओके, तो देखो A स्क्वायर माइनस A, ये आ गया। अगला देखोगे तो कितना आएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो भाई A स्क्वायर माइनस A, तो मैं चेक थोड़ा सिंपल करूं तो ये आएगा, और A स्क्वायर A माइनस ये आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है? तो हियर डिफरेंस इज नॉट कॉमन। क्या लिखेंगे आप? इज नॉट कॉमन, हेंस गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। क्या लिखेंगे? नॉट एन एपी। तो अगले 4 टर्म की बात इसमें नहीं आएगी। भाई ये टर्म आपके एपी में है क्या? नहीं है। तो अगर ये एपी में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं भाई? डी तो हम नहीं बता पाएंगे, डी तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट 4 टर्म की बात आप करें तो ये पैटर्न तो लागू नहीं होगा, तो इसको तो मैं प्रेस कर दूंगा। ओके, ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया प्रेस। बट नेक्स्ट 4 टर्म्स आर क्या हो जाएंगे बोलो? देखो A स्क्वायर A क्यूब A टू दी पावर 4, तो अगला क्या आएगा A टू दी पावर 5, अगला क्या आएगा A टू दी पावर 6, A टू दी पावर 7 और A टू दी पावर 8। देखो टर्म आपके AP में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको एक डिफाइनाइट पैटर्न नजर आ रहा है तो अपन बता सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात क्लियर हो गई? चलो देखो अगला देख लेते हैं। तो ये AP में तो नहीं था। ओके, अगला देखो A2 क्या है आपका? √6, और A1 कितना है? √3। अगला देख लो √9, रूट में 9 माइनस √6। देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 √2, तो √3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा? √2 माइनस 1। यहाँ से देखो ये 3 हो गया अपने आप में, पर इसको लिख लो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, और यहाँ √3 इंटू √2, तो यहाँ से √3 कॉमन लोगे तो यहाँ से √3 माइनस √2 बचेगा। क्या ये वैल्यू आपको सेम नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। हियर डिफरेंस इज नॉट कॉमन, हेंस गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। ओके, नेक्स्ट 4 टर्म इस तरह से तो आप नहीं निकाल पाओगे। वी कांट फाइंड नेक्स्ट टर्म इन दैट वे, क्योंकि एपी नहीं है तो ये तरीका तो नहीं लगेगा। लेकिन बट नेक्स्ट 4 टर्म कैन बी फाइंड आउट इन दैट वे। कैसे? देखो ये √3 √6 √9 √12, तो रूट में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पैटर्न तो फॉलो हो रहा है बट इट इज़ नॉट एनएपी। जो देखो मैंने शुरुआत में आपको जब बताया था तो क्या बताया था कि बहुत सारे मैंने पैटर्न आपको बता दिए, तो हर एक पैटर्न का मतलब जो पैटर्न आपको एक डिफाइनाइट पैटर्न था तो उसमें आप अगला टर्म बता पा रहे थे। बट आपको ध्यान होगा तो आप एपी के अनुसार तो बता पाओगे अगला टर्म, लेकिन आपके पास मतलब एपी में तो आप कॉमन डिफरेंस बता पाओगे, लेकिन बाकी में कॉमन डिफरेंस नहीं निकल पाएगा ना। ठीक है ना, पैटर्न आपका डिफाइनाइट होगा उसमें। क्लियर? चलो अगला देख लेते हैं। तो हाँ, तो इसमें √15 आ गया। अगला क्या आएगा? रूट में 18, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? √21 और रूट में 24। ये नेक्स्ट 4 टर्म हो जाएंगे। जैसे ये देख लो, अब ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा √8 माइनस √2, फिर ये कितना आएगा? रूट में 18 माइनस √8। ओके, तो देखो ये तो आपका हो गया 2√2। ओके, ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया आपका 3√2, और ये कितना हो गया? 2√2 हो गया। तो कितना बचा? √2। कितना बचा? √2। चलो एक और देख लेते हैं, A4 माइनस A3। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? रूट में 32 और रूट में 18, तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 32, मतलब ये हो गया आपका 4√2, और ये हो गया 3√2, तो कितना बचा? √2। तो आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है हर बार, √2 आ रहा है। ठीक है, तो हेंस इज कॉमन, हेंस गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या आ जाएंगे? अब मैं ये लगा सकता हूँ, अब मैं ये तरीका लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आएगा? ए कितना है अपना? ए तो अपना है कितना? √2, तो देखो √2 प्लस 4 इंटू √2 ये आ जाएगा। फिर अगला √2 प्लस 5√2 ये आ जाएगा। √2 प्लस 6√2 ये आ जाएगा। √2 प्लस 7√2 अगला वाला आ जाएगा। सिंपल कर लेते हैं, रूट में से निकल के आया हुआ तो रूट में कितना रहा होगा? ये 16। या ऐसे देख लो 4√2 और √2 तो कितने हो गए? 5√2। ये कितना हो गया? 6√2। ये कितना हो गया आपका? 7√2। ओके, और ये कितना हो गया आपका? 8√2। चलो अंदर ले जाओ 5 को, तो कितना होगा? 25 50 हो गया। 25 2 जा 50 हो गया। देखो 25 मतलब
रूट में से निकालोगे 5 आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा अंदर। 6 को अंदर ले जाओगे 36, 6 को अंदर ले जाओगे 36, क्योंकि 36 रूट में से बाहर निकलेगा तो 6 आएगा और रूट 2, तो 36 2 जा कितना हो गया 72, और ये 49 2 जा कितना हो गया 98 हो गया, और ये आपका 64 2 जा कितना हो गया 128 हो गया। तो जैसे अगले वाले टर्म आपके कितने आ गए, ये आ गए। अब जैसे आप देख लेना, ये भी आप कर सकते हो, है ना, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसा इजी है क्वेश्चंस। तो देखो क्या आ रहे हैं, 2a माइनस ए आ गया, 3a माइनस 2a ए आ गया, 4a माइनस 3a आ गया। तो हियर डिफरेंस इज कॉमन, कैसा आ रहा है, डिफरेंस कैसा आ रहा है, इज कॉमन, हैंस गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो इसके अगले वाले चारों टर्म को फाइंड कर लेते हैं अपन। देखो तो अगले वाले 4 टर्म क्या आएंगे अपने, ये आ जाएंगे, है ना। तो देखो क्या पहला टर्म कितना बताओ जरा, ए है, ए, तो a प्लस 4 इंटू ए कितना हो गया 5a, फिर a प्लस 5a कितना हो गया 6a, a प्लस 6a कितना हो गया 7a, a प्लस 7a कितना हो गया बताओ जरा 8a। ये हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगर AP है तो ऐसे निकाल लेंगे, अदरवाइज डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करेगा उससे निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो आप फटाफट 0.22 माइनस 0.2, जो भी बचेगा क्या बचेगा बताओ 0.02 बचेगा। अगला क्या है 0.222 माइनस 0.22, तो ये कितना बचेगा बताओ जरा 0.002 बचेगा। ऐसे अगला वाला आप देखोगे तो ऐसे बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ डिफरेंस इज नॉट कॉमन, हैंस गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। तो ऐसे तो आप अगले टर्म नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आप एपी के तो निकाल सकते हो, एपी में तो फॉलो होता है ये सब। अच्छा, लेकिन मैं पैटर्न तो फॉलो कर सकता हूँ। तो इसके बाद क्या आ रहा होगा देखो 0.2222 आ रहा होगा, अगला 0.2222 ये आ रहा होगा, 0.22 ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, ओके। और अगला क्या आएगा 0.2222 ये 7 टाइम्स आएगा। तो ये नेक्स्ट 4 टर्म हो गए, क्लियर हो गई बात। चलो अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला है आपका ये है 3√2, a2 तो ये है, और a1 कितना है हमारा, ये तो कितना अच्छा √2। यहाँ से देख लो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो 3 से 3 कैंसिल, √2 आ गया। और ये 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, ये कितना आ गया √2 आ गया। तो डिफरेंस इज कॉमन, हैंस गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो ऐसे निकाल लो। तो देखो a कितना है अपना, बोलो a कितना है, a मतलब पहला टर्म कितना है 3, तो 3 प्लस 4 इंटू √2 यानी कितना आ गया 3 प्लस 4 √2। आप यहाँ से सोच लो 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, ऐसे आ जाएगा। तो a कितना है 3, मतलब पहला टर्म प्रोग्रेशन का पहला टर्म a बोलते हैं मैथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये कितना आएगा 5 √2 यानी कि a प्लस 5 √2 हो गया, ओके। ऐसे अगला क्या आएगा 3 प्लस 6 √2 आ जाएगा, ये 3 प्लस कितना आएगा 7 √2 आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। और आप इसमें एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लो। मैंने आपको वैसे बता ही दिया कि भाई एपी क्या होती है। अगर ए पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और उसका जनरल टर्म भी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। वो हमने बताया था कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पहले आप बेसिक यहीं तक समझो कि वास्तव में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। √3, √18, √27, ओके, नहीं 3, √9, √18, √27, ओके। तो 27 और ये 81 एंड डॉट डॉट डॉट, ये बताना आप जरा एपी में है कि नहीं है। और इसका आप अगले 4 टर्म भी पता करके दिखाना है ना। और देखो -1, -5, -9 और एंड डॉट डॉट डॉट, ये बताओ एपी में है क्या। और इसके नेक्स्ट 4 टर्म भी आप मुझे बताएंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।